विज्ञान भैरव तंत्र शिक्षा 2। श्वास का मोड़। हे भगवान शिव, आपने मुझे श्वासों के बीच के अंतराल को देखना सिखाया है। कभी कभी मैं उसे महसूस करती हूँ, कभी वह छूट जाता है। मेरी जागरूकता फिसल जाती है और अचानक मैं फिर विचारों में खो जाती हूँ। बीते हुए कल में, आने वाले कल में, उन वार्तालापों में जो कभी हुए ही नहीं। मन बहुत तेज है। वह मेरी पकड़ में आने से पहले ही भाग जाता है। यह ऐसा है जैसे अंधेरे पानी में नंगे हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश करना। क्या मन को अधिक स्पष्ट रूप से पकड़ने का कोई तरीका है? कोई ऐसा मार्ग जो अधिक तीक्ष्ण हो, अधिक सीधा हो, ताकि जागरूकता इतनी आसानी से फिसले नहीं? कंबल की जगह तलवार। मैं मन से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे बार बार खोना भी नहीं चाहती। मुझे सटीकता सिखाइए प्रभु। मुझे हथौड़ा नहीं, शल्य चिकित्सक का चाकू सिखाइए। पार्वती, तुमने सही देखा है। अंतराल अत्यंत सूक्ष्म है और क्योंकि वह सूक्ष्म है, मन उसे आसानी से चूक सकता है। अंतराल विश्राम का स्थान है, लेकिन मन चंचल है। उसे गति चाहिए, विश्राम नहीं। इसलिए अब मैं तुम्हें एक अधिक तीक्ष्ण मार्ग देता हूं। एक ऐसा मार्ग जो मन की अपनी गति को उसी के विरुद्ध प्रयोग करता है। केवल अंतराल की प्रतीक्षा मत करो। श्वास के मोड़ को देखो, ध्यान पूर्वक देखो। जब श्वास भीतर जाती है, एक क्षण आता है जब वह भीतर जाना बंद कर देती है और बाहर की ओर मुड़ने लगती है। वही सटीक बिंदु, वही बालसी सूक्ष्म घड़ी मोड़ है। फिर जब श्वास बाहर जाती है, एक क्षण आता है जब वह बाहर जाना बंद कर देती है और भीतर की ओर लौटने लगती है। वह भी एक मोड़ है। ये मोड़ निरंतर घटित होते रहते हैं, हर श्वास के साथ, हर दिन, हर रात। चाहे तुम उन्हें देखो या नहीं, वे सटीक हैं, तत्काल हैं। वे लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन वे स्पष्ट हैं। अंतराल से भी अधिक स्पष्ट, क्योंकि वहां कुछ घटित हो रहा होता है। एक परिवर्तन, एक संक्रमण, एक ही क्षण में मृत्यु और जन्म। अपना ध्यान वहीं टिकाओ, न श्वास के भीतर जाने पर, न श्वास के बाहर आने पर, बल्कि उस सटीक क्षण पर जहां एक दूसरे में बदल जाता है। वही जागरूकता की धार है। श्वास को नियंत्रित मत करो, उसे धीमा मत बनाओ, उसे नाटकीय मत बनाओ। केवल परिवर्तन को देखो, उतनी ही स्वाभाविकता से जैसे कोई द्वार खुलता और फिर बंद होता हुआ देखा जाता है। उस क्षण मन के पास भटकने का समय नहीं होता, क्योंकि वह मोड़ इतना सूक्ष्म, इतना तीव्र, इतना पूर्ण है कि ध्यान स्वतः तीक्ष्ण हो जाता है। उसे तीक्ष्ण होना ही पड़ता है। यहाँ आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं। यह कोई कोमल विधि नहीं है पार्वती, लेकिन यह हिंसक भी नहीं है। यह सटीक है, जैसे किसी शल्य चिकित्सक का हाथ, जैसे किसी धनुर्धर की दृष्टि। वहीं ठहरो, बार बार। उस तीक्ष्ण जागरूकता में मन बिना प्रयास के शांत हो जाता है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि जब गति के लिए कोई स्थान नहीं बचता, तो जो शेष रहता है वही शांति है। वह स्त्री जिसने सब कुछ सही किया। एक स्त्री थी जिसका नाम मीरा था। वह अनुशासित थी, एकाग्र थी, अपने कार्य में सफल थी, अपने घर में व्यवस्थित थी। वह अनेक साधनाएं करती थी, योग, दौड़ना, पढ़ना, डायरी लिखना और ध्यान भी। लेकिन उसके पास एक समस्या थी, एक जिद्दी, बार बार लौट आने वाली, निराश कर देने वाली समस्या। वह अपनी श्वास को देख सकती थी, लेकिन केवल कुछ सेकंडों तक। 3 सेकंड, अधिकतम 5। फिर अचानक उसका मन भटक जाता। स्मृतियां, योजनाएं, मन में अटके गीत, मां की चिंता, 6 वर्ष पहले किसी के कहे हुए शब्द। वही से देखती, फिर श्वास पर लौटती और फिर भटक जाती। लौटना,
भटकना, लौटना, भटकना। यह चक्र महीनों तक चलता रहा। उसने हार नहीं मानी, यह उसका स्वभाव नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि वह आगे नहीं बढ़ रही। वह 20 मिनट बैठती और वे 20 मिनट 20 वर्षों जैसे लगते, दर्द के कारण नहीं, बल्कि निरंतर फिसलते रहने के कारण। एक शाम एक अत्यंत अशांत ध्यान के बाद उसने अपनी शिक्षिका से बात की। कोई प्रसिद्ध गुरु नहीं, बस एक वृद्ध स्त्री जो एक शांत कमरे में छोटी सी कक्षाएं चलाती थी। मीरा ने कहा, मैं सचमुच अपनी श्वास को देखती हूं, लेकिन मेरा मन हर बार भाग जाता है। मैं क्या गलत कर रही हूं? शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही। तुम बस बहुत अधिक देख रही हो। पूरी श्वास को मत देखो, उस क्षण को देखो जहां वह बदलती है। उस रात मीरा अपने कमरे में शांत बैठी, न अगरबत्ती, न संगीत, न कोई अपेक्षा। उसने अपनी श्वास को देखना आरंभ किया, भीतर, बाहर, बार बार। फिर उसे शिक्षिका के शब्द याद आए। वह और अधिक सटीक हो गई। वह प्रतीक्षा करने लगी, उस सटीक क्षण की जब भीतर जाती श्वास रुकती है और बाहर आती श्वास प्रारंभ होती है। न उससे पहले, न उसके बाद, न लगभग, बल्कि वही सटीक मोड़। और अचानक कुछ बदल गया। उसका ध्यान तीक्ष्ण हो गया, बहुत तीक्ष्ण, जैसे कोई लेंस फोकस हो रहा हो, जैसे कोई कैमरा किसी चेहरे पर स्थिर हो जाए। विचारों के प्रवेश के लिए कोई स्थान नहीं बचा। यह ऐसा था जैसे किसी संकरे द्वार में खड़े होना, जहां एक समय में केवल एक ही चीज प्रवेश कर सकती है, और वह एक चीज स्वयं जागरूकता हो। कुछ सेकंडों के लिए उसका मन रुक गया, न बलपूर्वक, न थकावट के कारण, बल्कि इसलिए कि वहां भटकाव के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। विचारों के घूमने के लिए कोई गलियारा नहीं, भूलने के लिए कोई पिछला द्वार नहीं। वह क्षण स्पष्ट था, सीधा था, जीवंत था। उनींदी शांति जैसा नहीं, बल्कि वर्तमान की शांति जैसा। उस दिन से मीरा इस मोड़ का अभ्यास करने लगी, बार बार, कभी 5 मिनट, कभी 1 मिनट, कभी केवल 6 श्वासों तक। धीरे धीरे उसकी जागरूकता स्थिर होने लगी। इसलिए नहीं कि उसने अधिक प्रयास किया, बल्कि इसलिए कि वह अधिक सटीक हो गई। मन कभी कभी अब भी भटकता था, लेकिन अब उसके पास एक साधन था, भटकाव से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शल्य चिकित्सक जैसी सटीकता के साथ लौटने के लिए। बाद में मीरा ने कुछ और गहरा समझा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मोड़ केवल श्वास में नहीं होता, सब कुछ बदलता है। मनःस्थिति दूसरी मनःस्थिति में बदलती है, दिन रात में बदलता है, मौन ध्वनि में बदलता है, ध्वनि फिर मौन में लौट जाती है, यहां तक कि विचार भी उठते हैं, अपने शिखर पर पहुंचते हैं, मुड़ते हैं और गिर जाते हैं। यदि मैं श्वास के मोड़ को देख सकती हूं, तो मैं किसी भी परिवर्तन को देख सकती हूं, बिना उसमें खींचे हुए। मोड़ ही स्वतंत्रता का स्थान है, क्योंकि मोड़ में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और कुछ भी नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप प्रयास करें, मार्गदर्शित अभ्यास। आराम से बैठे, अपने शरीर को ढीला रखे, लेकिन अपनी जागरूकता को सतर्क रखे। तनाव नहीं, केवल सजगता। अपनी आंखें धीरे से बंद करे, अपनी श्वास को स्वाभाविक रहने दे, उसे नियंत्रित मत करे, उसका मूल्यांकन मत करे, उसे वैसा ही रहने दे जैसी वह है, छोटी या लंबी, हल्की या गहरी। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाए, भारीपन से नहीं, हल्केपन से, जिज्ञासा के साथ। भीतर जाती श्वास का अनुसरण करे, आरंभ से अंत तक, उसके साथ बने रहे। अब बहुत ध्यान से देखे,
जिस सटीक क्षण भीतर जाती श्वास समाप्त होती है और बाहर आती श्वास प्रारंभ होने से पहले, वही बिंदु, वही मोड़, वहां केवल एक क्षण के लिए ठहरे। फिर श्वास मुड़ती है और बाहर की ओर चलती है। बाहर आती श्वास का पूरा अनुसरण करे, प्रथम गति से अंतिम तक। और फिर जिस सटीक क्षण वह समाप्त होती है, भीतर जाती श्वास शुरू होने से पहले वहां भी एक मोड़ है। वहीं ठहरे, केवल एक क्षण के लिए। पकड़ना नहीं, केवल देखना। जल्दी मत करे, अनुमान मत लगाए, अगली श्वास की ओर आगे मत झुके, केवल देखिए। हर श्वास आपको दो अवसर देती है, दो मोड़, जैसे एक ही गलियारे में दो द्वार। उनके साथ बने रहे बार बार। यदि कोई मोड़ छूट जाए तो चिंता मत करे, स्वयं को दोष मत दे, स्वयं की आलोचना मत करे। बस अगली श्वास की प्रतीक्षा करे। अगली श्वास पहले से ही आ रही है। धीरे से लौट आए, सहज रहे, जागरूक रहे। यदि मोड़ पर आपको कुछ भी महसूस न हो तो भी ठीक है। कुछ महसूस न होना भी एक अवलोकन है। कुछ कल्पना मत करें, किसी प्रकाश या संवेदना को गढ़े नहीं। ईमानदारी कल्पना से अधिक तीक्ष्ण होती है। 6 गलतियां, उन्हें स्पष्ट रूप से समझे। पहली गलती, श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश करना। यदि आप श्वास को जानबूझकर धीमा करते हैं, गहरा करते हैं, रोकते हैं या तेज करते हैं, तो आप स्वाभाविक मोड़ खो देते हैं। मोड़ कृत्रिम हो जाता है और कृत्रिम मोड़ किसी वास्तविक चीज का अभ्यास नहीं कराता। श्वास को अपने आप चलने दें। आप चालक नहीं हैं, आप केवल साक्षी हैं, यात्री की सीट पर बैठे हुए। दूसरी गलती, बहुत व्यापक रूप से देखना। यदि आप पूरी श्वास को एक साथ देखने लगते हैं, पूरी भीतर जाती श्वास, पूरी बाहर आती श्वास, मध्य, आरंभ और अंत, तो मन के पास भटकने के लिए स्थान मिल जाता है। वह ऊब जाता है और चला जाता है। सटीक बनिए, केवल मोड़ को देखिए, उस छोटे तीक्ष्ण क्षण को। शेष श्वास केवल उस द्वार तक पहुंचने का मार्ग है। तीसरी गलती, मोड़ का अनुमान लगाना। यदि आप मोड़ का अनुमान लगाने लगते हैं तो आप उससे आगे निकल जाते हैं। आप वर्तमान क्षण से बाहर आकर कल्पना में प्रवेश कर जाते हैं, और कल्पना भी केवल विचार ही है। वास्तविक अनुभव के साथ रहे, अपेक्षा के साथ नहीं। यह मत कहे अब मोड़ आएगा, अब केवल वही देखिए जो वास्तव में घट रहा है। श्वास को आपको आश्चर्यचकित करने दे। चौथी गलती, मोड़ छूट जाने पर निराश होना। मोड़ सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। उसका छूट जाना स्वाभाविक है। अनुभवी साधक भी उसे चूक जाते हैं, सन्यासी और साध्वियां भी। यह असफलता नहीं है, यही अभ्यास है। हर श्वास एक नया अवसर देती है, अनंत अवसर। अपने प्रति उतने ही धैर्यवान बनिए जितने आप किसी बच्चे के प्रति होते हैं जो जूते बांधना सीख रहा हो। पांचवी गलती, मोड़ को पकड़कर रखने की कोशिश करना। उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वह परिवर्तन का क्षण है। परिवर्तन को स्थिर नहीं किया जा सकता। यदि आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह गायब हो जाएगा। केवल देखिए और उसे जाने दीजिए, जैसे कोई वर्षा की बूंद को पत्ते पर गिरते हुए देखता है। आपको उसे रोकने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने की आवश्यकता है। छठी गलती, अंतराल की विधि से तुलना करना। अंतराल और मोड़ शत्रु नहीं है, वे मित्र है। अंतराल विश्राम है, मोड़ तीक्ष्णता है। दोनों उपयोगी है।
कुछ दिनों में आपको अंतराल की आवश्यकता होगी, कुछ दिनों में मोड़ की। एक को दूसरे के लिए मत छोड़िए, दोनों सीखिए, दोनों का उपयोग कीजिए। वे एक ही श्वास के दो पक्ष है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, कुछ मिनटों के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी, यहां तक कि केवल 3 मोड़ों के लिए भी। यह विधि जागरूकता को तीक्ष्ण बनाती है, जैसे पत्थर पर चाकू को धार दी जाती है। हिंसक नहीं, लेकिन प्रभावशाली। और जब जागरूकता तीक्ष्ण हो जाती है, तब मन के पास भागने का कोई स्थान नहीं बचता, छिपने का कोई कोना नहीं, कहानियों के पीछे छिपने का कोई सहारा नहीं। तब वह स्वयं शांत हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसे मजबूर किया गया, बल्कि इसलिए कि उसके पास जाने के लिए कोई और स्थान नहीं बचता। धीरे धीरे स्थिरता स्वाभाविक हो जाती है, बिना बल, बिना संघर्ष, बार बार खोने और पाने के अंतहीन चक्र के बिना। तुम उस बिल को देखती हुई बिल्ली जैसे हो जाते हो, जहां से चूहा निकल सकता है। तनावग्रस्त नहीं, लेकिन पूर्णतः तैयार, चिंतित नहीं, लेकिन पूर्णतः उपस्थित। और जब मोड़ आता है, तुम पहले से ही वहां होते हो। इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। जागरूकता सदैव आपके साथ बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिक्षा 2 समाप्त।